कौन सा अच्छे दिन आए? किसके अच्छे दिन आए? अच्छे दिन अडानी के आए, अच्छे दिन अंबानी के आए, अच्छे दिन देश के उद्योगपतियों के आए कि नहीं आए? 15 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ कर दिया देश के उद्योगपतियों का, और 21 लाख करोड़ रुपया देश के किसानों का नहीं माफ किया। तो अच्छे दिन तो मोदी के चहेते उद्योगपतियों के आए, उनके लोगों के आए, भारतीय जनता पार्टी लोगों के आए। गरीब जनता को, किसानों को, मीडियम वर्ग को, तो जो कांग्रेस के रिज्यूम में 50 रुपया किलो अरहर की दाल थी, आज किसान जो है 150 60 रुपया किलो खरीद रहा है। सरसों का तेल जो 60 रुपया लीटर था वो आज भी 150 के पार हो गया है। गैस सिलेंडर जो 433 था वो भी जो है 1100-1200 हो गया, और पेट्रोल कीमत जो 55 रुपये लीटर थी वो 100 रुपये हो गई, डीजल जो 45 था 90 रुपया। तो जनता ने बड़ी मजबूती संज्ञान लिया है कि अच्छे दिन आने का जो नारा दिया, जो अच्छे दिन की बात की जो है, तो अच्छे दिन गरीबों के, किसानों के तो नहीं आए, बेरोजगारों के, लेकिन अच्छे दिन उद्योगपतियों के आए। ये उद्योगपतियों की पार्टी है। अभी बरेली से एक चुनाव करा के आए थे, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी से मिलने आए थे। कहें पहली बार हम लोग जो है चुनाव इस तरह से परिवर्तन की आदमी को देखा जाए। इस तरह परिवर्तन का जो माहौल चल रहा है, मैं 7 बार लगातार बीजेपी का सांसद वहाँ था, इस बार उसका सफाया हो रहा है। जनता परिवर्तन करने के लिए संकल्प ले लिया है। तो परिवर्तन करने के लिए क्यों संकल्प ले लिया? इसलिए कि जो मोदी जी ने वादा किया, एक भी अपने वादे को पूरा नहीं किया। श्रम कार्ड तक पेट्रोल का दाम कम करने की बात रही हो, चाहे डीजल की दाम कम करने की बात रही हो, या महंगाई कम करने की बात रही, एक भी वादा इन्होंने अपना पूरा नहीं किया, जिससे आज जनता इनकी नीतियों से उब गई है। ऊपर से इन्होंने क्या किया? रोजगार देने की बजाय जो है 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष रोजगार देने के बजाय इन्होंने 200 करोड़ रोजगार लोगों का छीन लिया। जो है आज जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है बड़े पैमाने पर, ये आरएसएस की सोच, आरएसएस की दिमाग है, आरएसएस संघ की सोच है। आरएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोलवरकर ने कहा था कि बैकवर्ड दलित को गरीब और गंवार बना दोगे, इनको कमज़ोर कर दोगे तो काफ़ी अरसे तक सत्ता में बने रह सकते हो। उसी नीति पे ये पार्टी चल रही है। गरीबों को जो है, बैकवर्ड पिछड़े दलित को गरीब और गंवार बनाने की इसकी साजिश है। ये साजिश जो है इसका, और सभी अभी तो बैकवर्ड में सारे पढ़े लिखे हो गए हैं, सभी बच्चे समझ गए हैं। 69,000 की भर्ती में जो 27% आरक्षण बैकवर्ड को दिया गया है, 21% आरक्षण दलित दिया गया है, उसमें से कटौती करके बैकवर्ड दलित का इन लोगों ने जो है अपने रिश्तेदारों को दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अगड़ों को दे दिया है, और हमारे चौहान, लोहार, कुहार, पटेल, निषाद, दिन, मल्लाह, यादव, भर, पासी के बच्चे जो है 8 महीने से न्याय के लिए धरना दे रहे हैं। उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। और 150 हमारे बैकवर्ड के बच्चे जो आईएएस बनते, उसको भी इस भारतीय जनता पार्टी ने उनको जनरल कैटेगरी से बैकवर्ड कर दिया, जिससे 150 लड़के हमारे आईएएस बनने से वंचित रह गए। 340 से उन्होंने डायरेक्ट आईएएस बनाने की स्कीम बना दिया, बगैर लिखित परीक्षा के, बगैर रिटन टेस्ट के डायरेक्ट आईएएस बनाने का जो सिस्टम बनाया, 340 में सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी ने अपने रिश्तेदारों को रखा। जो है उसमें एक भी बैकवर्ड दलित नहीं है। ये सब सारी बातों को बैकवर्ड समाज के, दलित समाज के लोगों ने, बच्चों ने, पढ़े लिखे जो सोशल मीडिया चलाते हैं, जो पढ़ लिख रहे हैं, अच्छी तरह समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक बैकवर्ड और दलित की हितैषी नहीं है। ये सभी शिक्षित लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया, संज्ञान ले लिया। इसलिए पूरे प्रदेश में पूरे इंडिया में ये परिवर्तन की आंधी चल रही है। उत्तर प्रदेश में भी जबरदस्त परिवर्तन की आंधी चल रही है। इंडिया गठबंधन के पक्ष में लोग मजबूती से मतदान कर रहे हैं और उनको भरोसा विश्वास जगा है। इंडिया गठबंधन का भी एक गारंटी कार्ड छपा है, जैसे मोदी जी की गारंटी का आपने होर्डिंग बैनर देखा होगा, तो मोदी जी की गारंटी तो सब जुमला है। अगर उनसे सवाल करेंगे, आपने वादा किया था महंगाई कम करने का, 15 लाख खाते में देने का, 90 दिन के अंदर काला धन आएगा, तो कहेंगे वो सब तो जुमला था। तो जुमला मिले जाते हैं, जो जनता के बीच में हैं उसको जुमला बता देते हैं, वो जुमला बता देते हैं।
और हमारे जो इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो है, जो घोषणा है, वो सुन लीजिए आप लोग, बताने का मैं, हर गरीब महिला को, जो बेलो पेवर्टी लाइन है, हर गरीब महिला को 1 लाख रुपया सालाना उनको पेंशन दिया जाएगा। अभी भाषण आ रहा था राहुल गांधी का, भाषण दे रहे थे कि टकाटक जुलाई से 8,500 रुपया महीने के हिसाब से गरीब महिला खाते में जाएगा। और जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जो पढ़ लिख करके घूम रहे हैं, उनको कहीं अप्रेंटिस करना है, उनको भी 1 लाख रुपया सालाना जो है उनको भत्ता दिया जाएगा। और जो नरेगा के हमारे मजदूर हैं, शायद प्रधान जी हो गए ज़्यादा, जहाँ 216 या 227 रुपया पर डे मिलता है, 237 रुपया मिल रहा है। सीधे इंडिया गठबंधन ने ऐलान किया है कि हमारी सरकार बन जाएगी तो हम प्रतिदिन 400 रुपये के हिसाब से जो उनको मजदूरी देने का काम करेंगे। और तो और जाति जनगणना करा करके जिस तरह बिहार में 70% आरक्षण दिया गया है, वैसे एक सीधा घोषणा है कि संवैधानिक संशोधन करके जाति जनगणना करके हम बैकवर्ड दलित को उनको हक अधिकार देने का काम करेंगे। यानी जो अभी 50% आरक्षण मिल रहा है वो 70-75% आरक्षण मिलेगा। इसलिए परिवर्तन की आदि चल रही है। जो पढ़े लिखे बैकवर्ड समाज सारे बच्चे हैं, दलित समाज के हैं, सबको नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए जो है, तो सबको रोजगार चाहिए। इसलिए चारों तरफ जो है ये परिवर्तन की आदि चल रही है। यहाँ से जो है हमको आप लोगों ने जिताया था 5 साल तक, आप बीच में मैं सांसद रहा, और अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरी बेटी प्रिया सरोज, जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, उसको अपना आशीर्वाद देके भेजा है। अब आप सबसे यही निवेदन मैं करना चाहूँगा कि आप सारे लोग जो है एक मत से संविधान बचाने के लिए एक वोट अपनी बेटी के नाम दे करके देश के आरक्षण को, लोकतंत्र को, संविधान को बचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इंडिया गठबंधन के तहत मछली शहर लोकसभा से टिकट दी गई है, तो हम चाहते हैं मछली शहर लोकसभा के जो जनता है उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम मछली शहर जनता को, और हम यहाँ से सांसद भी रहे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये चाहता हूँ कि हमारी बेटी यहाँ से प्रिया सरोज प्रत्याशी है, यहाँ की जनता जो है उनको भारी मतों से जिताने का काम करे। वो जनता के बीच में हमेशा रह करके जनता के काम करेगी। और एक चीज़ ये पूछना चाहेंगे, जैसे अभी आपने कहे कि राहुल गांधी जी के बारे में, तो उनको लेके आपका क्या ख्याल है? नहीं, राहुल गांधी के बारे में मैंने कहा कि इंडिया गठबंधन को मुखिया है, जैसे तमाम नेताओं का, हमारी पार्टी का 28 दलों गठबंधन है, और गठबंधन के एक प्रमुख दल के वो नेता हैं। उन्होंने अपना मैनिफेस्टो में भाषण दे रहे थे, मैं सुना, उनका लैंग्वेज पर मुझे हंसी आई जो है। मैंने कहा कि जो 1 लाख रुपया साल देना है, वो टकाटक खाते में सबके जाएगा। तो मैं उनका, हम लोग वो नेता हैं, उनके लिए हम सम्मान करते हैं। अब पूरा देश की निगाहें भी उनके साथ लगेगी।